Hello everyone. Out of all the subject in UPSC prelims, I feel the geography is very less random but it is most ignored subject. The reason is A, पिछले कुछ सालों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं एंड B, कुछ लोग इसको टफ मानते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल साइड है, सो दे टेंड टू इग्नोर द सब्जेक्ट. बट इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, यू विल फाइंड डैट कि जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं वो कुछ सेट पैटर्न से आते हैं और कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द होल सब्जेक्ट, आप उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है. स्पेसिफिकली मैपिंग की बात करें तो मैपिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन पूछता ही है. और मैपिंग के क्वेश्चंस को आप बेसिकली दो पार्ट में तोड़ सकते हो. एक आपकी ट्रेडिशनल मैपिंग रहती है, लाइक वो करंट अफेयर में नहीं रहेगी, वो बेसिक ज्योग्राफी की मैपिंग रहेगी. आपसे रिवर पूछा जाएगा, आपसे माउंटेन्स पूछे जाएंगे, लेक्स पूछे जाएंगे, कंट्रीज़ के कैपिटल्स को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स पूछे जाते हैं और स्टेट्स पूछे जाते हैं. वहीं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैपिंग के, वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. जो भी प्लेसेस, जो भी लोकेशन न्यूज़ में रहता है, यूपीएससी जनरली उनसे क्वेश्चन पूछता ही है. और ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस एक साल के अंदर ही न्यूज़ में हो. यूपीएससी पीछे के भी प्लेसेस इन न्यूज़ पूछता है. सो जब भी आप मैपिंग को प्रिपेयर करो तो कोशिश करो कि कम से कम 1.5 से 2 साल तक जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है न्यूज़ में, उनको प्रिपेयर कर लो. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि यूपीएससी में 2013 से लेकर 2022 तक ज्योग्राफी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, प्लस कौन कौन सी मैपिंग के लोकेशंस हैं जो यूपीएससी बार बार पूछता है और यूपीएससी का फोकस जनरली वहीं होता है. सो दीज आर द लोकेशंस जो यूपीएससी पिछले 10-12 साल में पूछा है. इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट. ये आपका 2013 से लेके 2022 तक का वेटेज है. और नॉर्मली क्या होता है कि ज्योग्राफी आपका एनवायरनमेंट के साथ क्लैश करता है. किसी ईयर में आप क्वेश्चन देखोगे कि 17 पूछा गया है या फिर 14 पूछा गया है या फिर 12 पूछा गया है, तो इसमें काफ़ी एलिमेंट एनवायरनमेंट के भी होते हैं और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हो कि ये एनवायरनमेंट के हैं या फिर ज्योग्राफी के हैं. फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी है, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का भी है. आपसे क्लाइमेट के बारे में पूछ लेगा, आपसे वेजिटेशन के बारे में पूछ लेगा. तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनको आप एनवायरनमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हो और ज्योग्राफी में भी क्लासीफाई कर सकते हो. इसीलिए कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो साथ में आप एनवायरनमेंट पढ़िएगा ताकि आप टॉपिक को इंटरलिंक कर सकें. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स. सबसे पहला थीम आपका है इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स. जनरली से आप देखोगे तो करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थियरी पूछा गया था 2017 में. ये आपका स्टैटिक है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम और रीज़न फॉर सीजन 2013 में आया था. गोल्डीलॉक्स जोन 2015 में पूछा गया था. इसको आप साइंस एंड टेक में भी क्लासीफाई कर सकते हो. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आपसे 2014 में पूछा गया था और प्लेट टेक्टोनिक आपसे 2015 में पूछा गया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जनरली इससे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं. देखो, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक्स रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो आप इन टॉपिक्स की हेल्प से ये देख सकते हो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने गोल्डीलॉक्स जोन पूछा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले समय में यूपीएससी लैग्रांजे पॉइंट पूछे. इसके बाद आप देखो प्लेट टेक्टोनिक्स पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पूछा गया है. तो जो अभी जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई है एज एन 8th कॉन्टिनेंट, तो ये डिस्कवरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को प्रूफ करती है. इस तरीके से आप स्टैटिक और करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो. यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है गोंडवाना कैसे फॉर्म हुआ. ये आपका जीलैंडिया है. सो बाय स्टडिंग इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर मैप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैप के थ्रू भी पूछा जा सकता है. और जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है. कोई भी प्लेस न्यूज़ में रहता है तो उसके आसपास की ज्योग्राफी को आप देख लिया कीजिए. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी पूछा गया था. ये गोल्डीलॉक्स जोन पूछा गया था. ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है. Which of the following is responsible for bringing dynamic change on the surface of earth? You can see here, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ये 2019 में पूछा गया था. ऑन 21 जून द सन. आप इस क्वेश्चन को देखो, ये 2022 में पूछा गया लास्ट ईयर और ये 2019 में पूछा गया है. सेम क्वेश्चन है ये. एंड दिस इज द रीज़न द रिपीटेड टॉपिक्स, द रिपीटेड थीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. एंड आई मस्ट टेल यू कि जो ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं दे विल सी द डिफरेंस इन द प्रिपरेशन लेवल, क्योंकि इस एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी में जो चीज़ें सर्टन है वो है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. नाउ सेकंड थीम इज़ इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून प्लस वर्ल्ड क्लाइमेट. इसमें आप देखो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सवाना, इक्वेटोरियल, मानसून क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और इंडियन ओशन डायपोल.
सो जो फैक्टर्स इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है प्लस जो वर्ल्ड के क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ 4 ऑप्शन है आपके, इक्वेटोरियल, मेडिटेरेनियन, मानसून क्लाइमेट एंड सेम ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे हैं, मानसून, इक्वेटोरियल, मेडिटेरेनियन। ये क्वेश्चन 2014 में आया था, ये 2015 में आया था। नाउ सी हियर, इंडियन ओशन डायपोल, इसका क्या रिलेशन है एल नीनो से और ला नीना से, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एल नीनो, ला नीना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन। 2014 में क्वेश्चन आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है। इनमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं? कॉजेज फॉर अक्रेंस, इफेक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड, साइक्लोन, वेस्टर्ली, जेट स्ट्रीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, वेस्टर्लीज क्या होता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टॉपिक की आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। एंड ज्योग्राफी में एक चीज़ होता है कि टॉपिक्स इंटरलिंक होते हैं। आप साइक्लोन पढ़ रहे हो, आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, आप मानसून पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। सो ये बेसिकली क्वेश्चन साइक्लोन का है। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन किस एरिया में ओरिजिनेट होता है, क्या क्या रीजन्स होते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट होते हैं। और ये चारों ऑप्शंस आपके पास, सी सरफेस टेम्परेचर, IT सीजेस सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। सो इन ज्योग्राफी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल सो दैट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको काफ़ी इजीली आप आंसर कर पाओ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोरल रीफ्स। इसको आप एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हो या फिर ज्योग्राफी से। और UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे। जनरली जोग्राफिकल स्प्रेड से पूछता है, इसकी प्रोडक्टिविटी से पूछता है, इसकी डाइवर्सिटी से पूछता है। यू कैन सी है 2014 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन। जो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप PYQ को एनालाइज करो, डेट मीन्स कि आपको अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ना होगा, गल्फ ऑफ कच्छ को आप एक बार मैप में देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार को मैप में देख लो, सुंदरबन को देख लो। आप इनको बेसिक गूगल सर्च करोगे, विकीपीडिया से स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ भी पढ़ लोगे, तब भी आप UPSC में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 2018 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, एंड द थर्ड वन इज कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो दिस इज क्वाइट ईजी वन, आपको हर स्टैंडर्ड रिसोर्स में मिल जाता। नाउ वेटलैंड, लेक्स, रिजर्वायर, जनरली इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं हम लोग, बट क्वेश्चन आप देखोगे काफ़ी पूछा गया है इससे। लोकेशन पूछा जाता है वेटलैंड का, लेक का, रिजर्वायर का। 2014 में पूछा गया, 17 में, 22 में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर वेटलैंड 2012 में आया। कोस्टल एंड इनलैंड वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन, क्योंकि वेटलैंड से कनेक्टेड है ये। आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक के बारे में पूछा गया था, कोडई कुनाल। और 2022 में पूछा गया आपसे रिजर्वायर, उसका लोकेशन। यू कैन सी हियर, ये 2022 का क्वेश्चन है। वेटलैंड दिया है, लेक दिया है और लोकेशन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन जो थे वो थोड़े से ट्रिकी दिए गए थे जिससे आप एलिमिनेशन नहीं कर पाते, बट जितने भी लेक्स हैं ना ये काफ़ी फेमस लेक हैं। आप जो इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया को देखोगे उसमें आप रेणुका वेटलैंड को देखोगे, रुद्रसागर लेक को देखोगे, होकेरा वेटलैंड को पढ़ोगे। तो ऐसा है नहीं कि इसमें जो भी वेटलैंड दिए गए हैं बहुत ऑब्सक्योर दिए गए हैं, सारे फेमस हैं। इसी तरह 2014 में पूछा गया था, आई थिंक ये टफ क्वेश्चन था। ये वेटलैंड दिया गया था और यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पूछा गया था, हरिके वेटलैंड, कियोला देव और कोलेरू लेक, ये सारे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। नाउ यू कैन सी, ये 2022 का क्वेश्चन था। यहाँ पर रिजर्वायर था और यहाँ पे स्टेट्स था, घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथोन। आई फील कि ये एक टफ क्वेश्चन था क्योंकि जनरली रिजर्वायर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वेटलैंड हो गया, लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, इवन डैम्स भी देख लेते हैं, बट रिजर्वायर्स वी नॉर्मली अवॉइड। ऊपर से जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी ट्रिकी थे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वाटर कंजर्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड और प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन 2017 में आया था। ग्राउंड वाटर टेबल से 2014 में पूछा गया था। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम से 2014 में पूछा गया था। लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। पहले आपसे पूछा है रिड्यूस और जीरो टिलेज। सेकंड वन इज अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड एंड द थर्ड वन इज अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे यू विल फाइंड कि जीरो टिलेज बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जिप्सम को देख लेना कि जिप्सम अप्लाई क्यों करते हैं। नाउ लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। 2010 में क्वेश्चन आया था
ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ अमाउंट टू लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर। सेकंड था आपका ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन प्लैनेट 95% इज बाउंड अप इन पोलर कैप्स, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। ये 2010 में आया था। 2013 में देखो पूछा गया था सेम क्वेश्चन। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज अ आइस कैप एंड ग्लेशियर। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया था। एंड ये 2022 से पूछा गया। With reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. The amount of water in river and lakes is more than amount of groundwater. Second statement, amount of water in polar ice caps and glacier is more than amount of groundwater. If you have studied these two questions, ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लेते। इवन आपको उसका आंसर भी पता होता तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। नाउ वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक 2018 में क्वेश्चन आया था एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो से। यू कैन सी हियर बैरन आइलैंड वॉल्केनो से। ऑल्सो यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू स्टडी दिस बिकॉज इंडिया में सिर्फ यही एक एक्टिव वॉल्केनो है। नाउ नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड ओशन रिलीफ 2014 में पूछा गया। रिसोर्सेज इन ओशन बेड 2020 में आया ओशन मीन टेम्परेचर से क्वेश्चन एंड 2021 में आया ओशन टेम्परेचर एंड ट्रेड विंड से। यू कैन सी ये आपसे पूछा गया था ओशन मीन टेम्परेचर से और ये उस टाइम पे करंट अफेयर में था। बहुत फेमस नहीं था, किसी किसी मैगजीन में कवर था। ये 2021 का क्वेश्चन है। In the tropical zone, the western section of ocean are warmer than the eastern section due to trade winds. And the second one is in temperate zone, the westerlies make the eastern section warmer than western section. ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप वेस्टर्लीज पढ़ोगे, उनके इफेक्ट पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ना ओशन करंट, ये सारे टॉपिक एक साथ ही पढ़ने होते हैं। ओशन करंट हो गया आपका, वेस्टर्लीज हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, क्योंकि ये जो सारे फीचर्स हैं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में क्वेश्चन आया था। कन्वर्जेंस ऑफ टू करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर, यहाँ देख सकते हो 2013 में आया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन ऑफ, तो इसका सी होगा वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मीट्स। और इससे मे से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ सॉयल एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड सॉयल कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल लाइक लेटराइट सॉयल, अलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, तो जो ये 4-5 इंपॉर्टेंट सॉयल है ना, इनको आप अच्छे से देख लेना। इनमें आप क्या क्या देखोगे, इनके कलर्स देखोगे, इनके केमिकल कंपोजिशंस देखोगे, किस रीजन में पाए जाते हैं ये देखोगे, और क्या क्या क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं वो आप देख लेना। यहाँ देख के 2013 में आया था। कॉन्टूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉयल कंजर्वेशन यूज्ड इन वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया। यू कैन सी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉयल आर करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये भी बहुत पूछा गया है। इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है कि यूपीएससी कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप है उनको ही बार बार पूछता है, जैसे कॉटन हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वीट। इन 6 क्रॉप को आप अच्छे से देख लेना, इनके लोकेशंस को देख लेना, इनके प्रोडक्शंस को देख लेना, इनके प्रोडक्टिविटी को देख लेना, कैसे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कैसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, कैसे सॉयल में ग्रो करते हैं, A to Z सब देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जा सकता है। नाउ ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ट्राइबल स्प्रेड एंड लोकेशन 2013 में आया था। पीवीटीजीज के बारे में आया था 2019 में। और जनरली से जोग्राफिकल स्प्रेड पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल ये 2013 में आया था। लिम्बू ट्राइब कहाँ पाया जाता है, करबी कहाँ पाए जाते हैं, डोंगरिया कहाँ पाए जाते हैं और बोंडा कहाँ पाए जाते हैं। नाउ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन और हिल्स, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग इज़ कि इसमें आपको चीज़ें याद करनी होती हैं। डेट इज़ वाई कभी भी आप रिवर्स को पढ़ो, माउंटेन्स को पढ़ो, हिल्स को पढ़ो, तो ट्राई टू मार्क देम ऑन मैप। सिर्फ आप रैंडमली याद करोगे कि गंगा की ट्रिब्यूटरी ये है, ब्रह्मपुत्रा की ये है, गोदावरी की है, तो वो बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको बार बार मैप पे प्रैक्टिस करो। डेट इज़ वाई किसी भी एक चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आप माउंटेन्स देख रहे हो, पीक्स देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, तो हर टॉपिक के लिए आप एक सेपरेट मैप लो और मैप पे लोकेशन को पिन करो। सी ये डिफरेंट टॉपिक्स के मैप हैं, लाइक ये बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है। आप भी ऐसे एक मैप की बुकलेट लेना और उसमें जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको मार्क करना। लाइक ये बायोस्फीयर रिजर्व का है ना, ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स के मैप हैं। इसके बाद देखो ये नेशनल पार्क का मैप है, ये बर्ड सेंचुरीज़ का है, ये माइक साइट्स का है। यू कैन सी ऑल दिस मैप। से जोग्राफी का मैप नहीं है ये, और भी आर्ट एंड कल्चर का, फॉर एग्जांपल थिएटर्स का मैप है ये, पेंटिंग एंड म्यूज़िक्स का मैप है ये, पपेट्री का मैप है ये, डांसेस का मैप है ये। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ 18-19 मैप्स एंड मैंने इसको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना एंड ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ।
नाउ कमिंग बैक टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सो ऑल मेजर रिवर्स के बारे में पूछा जा चुका है 2016 में, 17 में, 19 में, 20 में। यूपीएससी गंगा पूछ चुकी है, ब्रह्मपुत्रा पूछ चुकी है, उसके बाद साउथ में जा चुकी है, नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पूछ चुकी है। इसीलिए अब जो टॉपिक्स आते हैं रिवर्स से वो थोड़े से टफ होते हैं। लाइक गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये, स्पेसिफिकली आपने नहीं पढ़ा होगा तो यू हैव नो आइडिया। ये एक इजी क्वेश्चन था, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाता काफ़ी इजीली। इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में यूपीएससी कई बार पूछा है, ये देख सकते हो 2013 में पूछा था। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व दिया था, लेक्स दिया था और नेशनल पार्क दिया था। यहाँ पे हिल्स दिया था, गारो हिल्स, बरैल रेंज और दाफला रेंज। हियर यू कैन सी पिलग्रिमेज साइट दिया गया था, यहाँ पे हिल्स के लोकेशन दिए गए थे। यहाँ देखो आप हिल्स दिया गया, यहाँ पे रीजन्स दिया गया। सो हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी रिपीटेडली इससे क्वेश्चन पूछता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मेजर एंड माइनर मिनरल्स के बारे में पूछा था 2018 में और मोनेजाइट के बारे में पूछा 2022 में। यू कैन सी हियर, ये 2022 का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे एलिमिनेट करना है। सी यहाँ पे आप तीसरा स्टेटमेंट देखो, मोनेजाइट नेचुरली अकर इन दी एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। एंटायर दिया है, मतलब एंटायर कोस्ट की बात किया है, कहीं भी थोड़ा सा भी मोनेजाइट नहीं मिलेगा ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डेट मीन्स 3 गलत था आपका, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी। बिकॉज कोई भी मिनरल्स हो आप इतनी श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि हर जगह अवेलेबल है ये। नाउ कमिंग ऑन टू द लोकेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड दैट इज़ वाई मैंने सारे क्वेश्चन 2014 से लेकर 2022 तक जो भी आए थे सबको यहाँ पेस्ट कर दिया है एंड ऑल्सो उनके साथ उनके लोकेशंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन नो कि जो पहले क्वेश्चन पूछे गए मैपिंग से उनको कैसे पढ़ना है और आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैपिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके ट्रेडिशनल मैपिंग के होंगे एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर बेस्ड होंगे। लाइक सी दिस वन, 2014 में आया था ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल। ये स्टैटिक मैपिंग है, ये ट्रेडिशनल मैपिंग है। और वहीं इस क्वेश्चन को देखो, रीजन इन न्यूज़ और कंट्री, चेचन्या, दारफूर और स्वात वैली। उस साल ये न्यूज़ में थे काफ़ी और ये जनरली न्यूज़ में रहते भी हैं। यहाँ पे आप देखो, जब आप ये पढ़ोगे 10 डिग्री चैनल क्या है, उसके साथ आप ये पढ़ोगे 9 डिग्री चैनल क्या है, उसके साथ आप ये भी पढ़ोगे कि 8 डिग्री चैनल क्या है। लेट मी शो यू। यहाँ देख सकते हो जो 9 डिग्री चैनल है वो कावरत्ती को मिनी कोय से सेपरेट करता है। वहीं 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनी कोय को मालदीव से सेपरेट करता है। 8 डिग्री मिनी कोय को मालदीव से सेपरेट करता है। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे था कि 8 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है, तो ये भी सही है। ना 10 डिग्री चैनल आपको पता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है, आप इस मैप को देखोगे, आप यहाँ जो भी आइलैंड उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करोगे। नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, डंकन पैसेज क्या होता है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जैसे सुएज कनाल, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पनामा कैनाल, इंग्लिश चैनल, कुक स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉर यूपीएससी। नाउ ये देखो, ये भी आपका ट्रेडिशनल मैपिंग है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, सो इसका आंसर बी है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। यू कैन सी हियर, ये आपका टर्की हो गया, ये आपका ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। सो आपने इतना देख लिया, इसके साथ बाकी चीज़ें आपको देखनी होंगी। मैपिंग पढ़ने का तरीका ये होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी यहाँ पे सी हैं उनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ अजोव, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में दी गई हैं। ब्लैक सी को आपको देखना है लोकेशन क्या है, कैस्पियन सी देखना है, गल्फ ऑफ सुएज देखना है, गल्फ ऑफ अकाबा देखना है, डेड सी देखना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। इसको देखने के बाद जितने भी आसियान हैं आप उनके सारे जो मेजर सिटीज़ हैं, जो कैपिटल्स हैं, उनको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करोगे। दिस इज़ द वे यू शुड स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मैपिंग। नाउ कमिंग ऑन टू 2015 में देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल ईस्ट यूपीएससी के लिए, क्योंकि मिडल ईस्ट में हमेशा कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है। यू सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे गोलन हाइट्स पूछा था, तो यहाँ पे आप देखिए गोलन हाइट को देखोगे, सीरिया देखोगे, जॉर्डन देखोगे। जॉर्डन भी पूछ चुका है, यू कैन सी यहीं पे दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे आप मेडिटेरेनियन सी पढ़ोगे। यहाँ पे भी आप देखो जितने भी कंट्रीज है मिडल ईस्ट में ना, सबके लोकेशंस को आपको बाई हार्ट याद कर लेना है। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैप्स को इफेक्टिवली पढ़ना कैसे है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन होती है मैप में कि आप 1-2 दिन में पढ़ नहीं सकते हो। मैपिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप ग्रेजुअली पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तभी आपको एग्ज़ाम में हिट करेगा।
जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं जो बहुत ही ऑब्वियस हैं वो आप सही कर लोगे, बट अगर एग्जैक्टली वो ना पूछे, उसके आसपास की चीज़ें पूछेगा, तब आपका वो गलत हो जाता है। सो देर इज़ अ सेट वे टू स्टडी मैप, आई टॉक अबाउट इट इन लेटर वीडियोज़। ये देखो, ये न्यूज़ में थे उस टाइम पे, कुर्द, मधेशीज, रोहिंग्याज, और इनको बेसिकली मैच करना था कि किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ये 2016 में पूछा गया था ना। 2017 में आप देखो सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। 98 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। आप ये वाला क्वेश्चन देखते जो 10 डिग्री चैनल वाला था, आप इस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ते तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। सो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, स्पेसिफिकली मैपिंग को। यहाँ पे देखो, ये भी करंट अफेयर में था। रीजन मेंशन समटाइम इन न्यूज़ और कंट्री, कैटलोनिया, क्रीमिया, ओरोमिया। नाउ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे ऑप्शन देखो, अरल सी दिया था, ब्लैक सी दिया था, लेक बैकाल दिया था। इस क्वेश्चन को ना आप कॉमन सेंस से भी कर लेते, बस थोड़ा आपको बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए था। देखो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये पढ़ा होगा, सो आप इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे आप सेकंड देखो, ब्लैक सी दिया है। लेट मी शो यू ब्लैक सी। यहाँ पे आप देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ कि ब्लैक सी बहुत फेमस है, इसको आपने पढ़ा होगा, और ब्लैक सी की ज्योग्राफी को आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ब्लैक सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। डेट इज़ वाई ये ड्राइड नहीं हो सकता है। सो आपका ब्लैक सी गलत हो जाता है। ब्लैक सी गलत होता तो आपका बी गलत हो जाता, सी गलत हो जाता। वन कॉमन है, मतलब अरल सी तो होगा ही। आपको देखना है कि थर्ड सही है कि नहीं सही है। लेक बैकाल जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और कोई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ड्राई हो रही है, सूख रही है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती ही, किसी ना किसी करंट अफेयर में उसको कवर करता ही। तो आपका ये भी गलत हो जाता, आपका करेक्ट आंसर होता है ए। हो सकता है आप ये बोलो कि बहुत ही वाइल्ड गेस है लेक बैकाल वाला, तब भी ब्लैक सी का जो एलिमिनेशन था ना वो आप इजीली कर लेते, तब भी आप 50-50 पे यहाँ पे पहुँच जाते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। अलेप्पो, किरकुक, मूसुल, मज़ार शरीफ, ये सारे रीजन हर साल न्यूज़ में रहते हैं। नाउ इन 2019 वही रिपीटेड क्वेश्चन, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। ये सारी सीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 2020 में पूछा था आपसे, रिवर दिया था यहाँ पे फ्लोज इनटू मिकोंग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। इस क्वेश्चन को भी आप पीवाईक्यू से कर लेते। मिकोंग काफ़ी फेमस है, मिकोंग गंगा कोऑपरेशन, वहाँ से आप इस रिवर के बारे में देखते। हियर यू कैन सी, ये मिकोंग रिवर का पाथ है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो कि मिकोंग रिवर कहाँ से निकलती है, इसके बैंक में कौन कौन सी सिटी सिचुएटेड हैं, किस किस कंट्री से पास करती है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जो भी आप इंडिया के बाहर की रिवर पढ़ रहे हो। इसके बाद देखो, यहाँ पे पूछा था सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। ये क्वेश्चन भी आप कॉमन सेंस से कर लेते अपने। कैसे कर लेते, ये देखिए आप, पहला ऑप्शन दिया है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। थोड़ा सा भी आपको ज्योग्राफी का आइडिया होता तो आपको पता होता कि अक्साई चीन जो है उसको चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है, और अक्साई चीन के ईस्ट में जाएंगे तो हम चाइना पहुंच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन दिया था ईस्ट ऑफ लेह। लेह भी आपको पता है कि लद्दाख के रीजन में आता है, ये आपका लेह हुआ। इसके भी ईस्ट में जाओगे तब भी आप चाइना पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पे नॉर्थ ऑफ लेह लिखा होता तब कन्फ्यूजन होता। नौ सी आपका है नॉर्थ ऑफ गिलगित। गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, ये आपका गिल बाल्टिस्तान का रीजन है। यहाँ से आप नॉर्थ जाओगे तो आप पाकिस्तान पहुँच जाओगे। सो फाइनली आपको कौन सा ऑप्शन बचा, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं यूपीएससी में जो कि कॉमन सेंस से हो जाते हैं। दैट इज़ वाई कोई क्वेश्चन आप देखा करो, टफ लगा करे तो छोड़ मत दिया करो, अपना बेसिक नॉलेज अप्लाई किया करो। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। नाउ 2022 में देखिए क्वेश्चन क्या क्या आए थे। ये क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई। जो ऊपर पूछा गया था लेक बैकाल, अरल सी, ब्लैक सी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट दिस वन इज़ वेरी टफ। इसको मैंने किसी करंट अफेयर में नहीं देखा था। नाउ ये क्वेश्चन देखो, ये आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मैप का, बट ये करंट अफेयर से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देखो पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। नाउ सी द नेक्स्ट वन, द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वही मिडल ईस्ट वाला एरिया, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आता है। नाउ नेक्स्ट वन, रीजन इन न्यूज़ और कंट्री। यहाँ पे आप देखो पूछा है ना कैटलोनिया, ये पहले ही पूछा जा चुका है। यू कैन सी, लेट मी शो यू, ये देखो कैटलोनिया, ये 2018 में आया था, और ये आपका 2022 में पूछा गया है। ये आपको पता होता कैटलोनिया और एनाटोलिया रीजन जो है वो काफ़ी फेमस रीजन है टर्की का। ये दोनों पता होता तो आप सॉल्व कर लेते इसको। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थीम्स, इम्पॉर्टेंट मैपिंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स।
आप मैपिंग को देख के समझ गए होंगे कि कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट हो गया, जो इंपॉर्टेंट सीज हो गए, इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए, चोक पॉइंट्स हो गए, तो इन एरिया को आपको पहले टारगेट करना है। इसके साथ साथ कोई भी प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं उसको सबसे पहले जाकर आप एटलस पे देखा करो। जब तक आप लोकेशंस को एटलस पे देखने की आदत नहीं बनाओगे तब तक मैपिंग को करना आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मैपिंग एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स पर डे। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा किया करो। आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, बट वो सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती रहती हैं और जब क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो वो चीज़ें आपको हिट कर जाती हैं।